दोस्तों, किन्नर जिन आम भाषा में हिजड़ा भी कहा जाता है, अब उन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, सामाजिक दृष्टिकोण से अभी उन्हें ऐसा सम्मान नहीं मिलता है जैसे कि बाकी दोनों जेंडर्स को मिलते हैं, यानी कि लेडीज एंड जेंट्स को। उनके साथ उचित व्यवहार भी नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ लोग ये जरूर मानते हैं कि उनका आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बहुत तरक्की हो जाती है। अगर कहीं बच्चा पैदा होता है तो उन्हें वहाँ बुलाया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद उनके बच्चों को मिल सके। और ये भी कहा जाता है कि किन्नर अपनी खुशी से अगर आपको 1 रुपये का सिक्का या कुछ रुपए दे दें तो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकतर लोग उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, उनको गलत नज़रों से ही देखते हैं, उनको इंसान ही नहीं समझते हैं। उनकी नज़र में वो कुछ है ही नहीं, अलग ही चीज़ है। और तो दोस्तों, ज़्यादातर ये भी होता है कि उनको कोई काम भी नहीं देना चाहता है। अब ऐसे में उनका एक ही काम होता है, वो आपसे पैसे लेकर अपना गुजारा करते हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ये हम भी समझते हैं। इसलिए एक तो इंसानों को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए इस बात को लेकर कि वो बेकार हैं या फिर इंसान ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में माना जाता है कि किन्नर पैदा होने का मुख्य कारण जो है वो होता है पुराने जन्मों का कर्म। यानी कि जो बच्चा किन्नर पैदा हुआ है उसने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे बुरे काम किए होंगे, या फिर ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से वो किन्नर पैदा हुआ है, या फिर माँ बाप ने कुछ गलत किया होगा जिससे उनका बच्चा किन्नर पैदा हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो कारण मानना है आप मान सकते हो, लेकिन विज्ञान इसके पीछे कुछ और ही कहता है। विज्ञान क्या क्या मानता है और क्या कारण है इसके पीछे कि एक बच्चा किन्नर पैदा हो जाता है, इस वीडियो में हम किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप बोलोगे वाह, ये चीज़ें हमें पहले क्यों नहीं पता थी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारा समाज कुछ इस तरह का है कि वो स्त्री और पुरुष के अलावा किसी और जेंडर को इंसानों की लिस्ट में ही नहीं रखता। इसकी पहचान कुछ ऐसी है कि सभ्य समाज में इन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। लेकिन मानो या ना मानो, ये तीसरा जेंडर यानी किन्नर भी हमारे समाज का हिस्सा है। और आज के समय में किन्नरों को थर्ड जेंडर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा कब और कैसे किन्नर का रूप ले लेता है? दरअसल दोस्तों, कुछ कारणों से जो गर्भ में पल रहा बच्चा किन्नर बन जाता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान बच्चे के जेंडर का निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा या लड़की। लेकिन अगर कोई महिला इस दौरान खराब खान पान, हार्मोनल प्रॉब्लम या किसी दुर्घटना का शिकार होती है तो गर्भ में पल रहे शिशु में स्त्री या पुरुष की जगह दोनों ही जेंडर्स के ऑर्गन्स और गुण आ जाते हैं। इसी वजह से प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 3 महीने के बाद गर्भ में पल रहे शिशु का धीरे धीरे विकास होने लगता है। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि गर्भ में शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जिनमें 40 प्रोटोजोम होते हैं, जबकि 2 क्रोमोजोम्स, और यही 2 क्रोमोजोम्स जेंडर डिसाइड करते हैं। पुरुषों में XY क्रोमोजोम्स मिलते हैं और महिलाओं में XX क्रोमोजोम्स मिलते हैं। दोनों के मिलन से गर्भ में शिशु विकसित होता है। अगर ऐसे में 2 सेक्स क्रोमोजोम यानी XY होता है तो लड़का होता है, और जबकि XX होने पर लड़की पैदा होती है। लेकिन जब XY और XX के अलावा कोई तीसरा पेयर बन जाता है, यानी कि ट्रिप्लेक्स, YY या OX, जिसे हम क्रोमोजोम डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिससे बच्चा किन्नर बन जाता है, जिससे बच्चे में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण आ जाते हैं। और इस तरह प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ही गर्भ में पल रहे बच्चे में क्रोमोजोम्स की संख्या और बनावट में परिवर्तन होने लगता है, जिसकी वजह से किन्नर शिशु का जन्म होता है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्रोमोजोम्स डिसऑर्डर होता कैसे है। हम आपको बता दें कि अगर प्रेग्नेंट महिला किसी बीमारी से पीड़ित हो जाती है, और बीमारी कोई भी हो सकती है जिसका प्रभाव भी शिशु पर पड़ता है, या फिर शुरुआती 3 महीने में तेज बुखार आ जाए या दवा का हैवी डोज ले लेती हैं, तो उससे भी थर्ड जेंडर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर खराब भोजन या केमिकल वाले भोजन या फ्रूट से भी इस तरह की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में कोई एक्सीडेंट या चोट लगने की वजह से भी शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इस तरह से बच्चे के ऑर्गन्स पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। ऐसे में बुखार या किसी भी तरह की परेशानी होने पर खुद डॉक्टर बनने की बजाय डॉक्टर की सलाह पर दवाई लेनी चाहिए, और बाहर का खाना खाने से भी परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा किन्नर का जन्म कैसे होता है।
अब हम बातें करेंगे किन्नरों की मौत के बारे में। जब उनकी मौत हो जाती है तो उनकी मौत के बाद उनकी बॉडी के साथ क्या क्या होता है। दोस्तों, किन्नरों के अंतिम संस्कार को गोपनीय रखा जाता है। बाकी धर्मों के ठीक विपरीत किन्नरों की अंतिम यात्रा दिन की जगह रात में निकाली जाती है। किन्नरों के अंतिम संस्कार को गैर किन्नरों से छुप के किया जाता है। इसकी मान्यता है कि किसी किन्नर के अंतिम संस्कार को आम इंसान देख ले तो मरने वाले का जन्म फिर से किन्नर रूप में ही होगा। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्मों के कई रीति रिवाजों को मानते हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता है, उनकी बॉडी को दफनाया जाता है। अंतिम संस्कार से पहले बॉडी को जूतों से पीटा जाता है, वो इसलिए कि ये ऐसा मानते हैं कि इससे उनके इस जन्म में सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अपने समुदाय में किसी की मौत होने पर किन्नर अगले एक हफ्ते तक खाना नहीं खाते हैं और मातम भी नहीं मनाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किन्नर अपने किसी सदस्य की मौत के बाद मातम तक नहीं मनाते। इसकी वजह यह है कि किन्नर को अपनी नर्क रूपी जिंदगी से मुक्ति मिल जाती है। मौत के बाद बाकी किन्नर भी प्रार्थना करते हैं कि मौत के बाद उस किन्नर को दोबारा नर्क रूपी जीवन ना मिले। दोस्तों, इसमें किन्नर का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि यह भी हमारे समाज का हिस्सा है। यह भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। तो दोस्तों, आप भी किन्नरों की दुआओं में विश्वास रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें अपनी राय बताएं। और प्लीज़, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए।